हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। और अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मेरे हस्बैंड ना अपनी ड्यूटी के लिए निकल गए हैं। उनके लिए लंच वगैरह बना के पैक कर दिया था। फिर मैंने अभी को दूध दे दिया, अपने लिए चाय बना ली थी, चाय पी ली थी। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ छत पे अपना मी टाइम एंजॉय करने के लिए। तो सुबह सुबह मैं करती हूँ थोड़े से प्राणायाम, जो नॉर्मल 2-3 प्राणायाम का सेट है, बस वही करती हूँ। और उसके बाद करती हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज़। ये जो एक्सरसाइज़ है ना, ये एक्चुअली सर्वाइकल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। बीच में ना मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, सर्वाइकल का पेन हो रहा था और हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उसके लिए मैंने ये जो भ्रामरी प्राणायाम होता है ना, ये किया। और इसके बाद ये सर्वाइकल की 2-3 जो एक्सरसाइज़ हैं ये मैंने की। इसके बाद से ना मुझे बहुत आराम मिला। और ना ये बात भी समझ में आई कि अगर हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी तो हम घर के लिए ना सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। अगर हमारी ही हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो हम ना घर के लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी, बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, उनका भी अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए मैं आजकल ना सुबह सुबह ये प्राणायाम करती हूँ। प्राणायाम वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी नीचे, झाड़ू वगैरह लगाई, थोड़ा सा क्लीनिंग का काम किया। और उसके बाद फिर मैंने फटाफट से ना लंच बॉक्स तैयार करना स्टार्ट कर दिया। अभी के लिए थोड़ा सा पानी गर्म किया और फिर उसको नहला के तैयार कर दिया, लंच बॉक्स पैक कर दिया। फिर ना वैन आ गई थी तो अभी चला गया था। फिर मैं तुरंत चली गई थी नहाने के लिए। नहा के पूजा करके मैंने अपने लिए बनाया ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट बनाने बस पराठे ही बनाए थे मैंने, सब्जी सुबह हस्बैंड के लिए बनाई थी वही थी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। तो किचन में यहाँ पर मैं आई हूँ ना, तो ये मैं कल गोभी लेके आई थी। तो 2 गोभी थे, 1 गोभी मैंने सब्जी बना दी थी सुबह, वो भी आलू की, हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए। और ये 1 गोभी बचा है। तो 1 गोभी ना ये सब्जी वाले भैया ने चढ़ा दिया था, इतना गंदा सा चढ़ा दिया, उसके अंदर ना गंदगी जैसी हो रही थी, तो बड़ा अजीब लग रहा था। तो ये मैंने ना थोड़ा सा पानी गुनगुना करके, थोड़ा सा पानी गर्म करके उसमें नमक डाला है। नमक डाल के अब मैंने ना इसमें थोड़ी देर के लिए गोभी को भिगो दिया है। तो जब इसमें गोभी थोड़ी देर भीगा रहेगा ना, तो उसमें से जितनी भी गंदगी जैसी है ना वो सब साफ़ हो जाएगी। अगर कोई कीड़ा वगैरह होगा ना वो भी निकल जाएगा, क्योंकि उसको मैंने ना काट के तोड़ तोड़ के पीसेस में करके पानी में रख दिया है। तो इस तरीके से अगर कभी जो सब्ज़ी ज़्यादा गंदी सी लग रही है तो उसे हम इस तरीके से गर्म पानी में और नमक डाल के रख दें तो वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो जब तक मैं अपना किचन का काम करूँगी क्लीनिंग का, तब तक ये गोभी ना अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसके बाद अब मैंने किचन क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। जितना भी सामान यहाँ स्लैब पे था सब हटाया एक एक करके। जैसे ये चाय चीनी के डब्बे थे, इनको पोंछ के रख दिया। ये एक जो सूखा आटा जिसमें रखती हूँ वो डब्बा था, वो मैंने पोंछ के रख दिया। मसालेदानी पोंछ के रख दी और सारा सामान ना स्लैब पे से हटा दिया। और सब बर्तन जो हैं वो एक जगह इकट्ठे कर दिए। तो बर्तन एक जगह इकट्ठे करने के बाद अब मैं फटाफट से ना बर्तन धो लूँगी, क्योंकि बर्तन धोने का ही सबसे बड़ा काम होता है। तो यहाँ पर मैं ना धोने लगी हूँ बर्तन। तो जब ना सारे बर्तनों में साबुन लग गया तो वो सब सिंक में इकट्ठे हो गए थे। तो अब यहाँ पर ना मैंने वही बर्तन धोने वाला जो स्क्रबर है उसे लेके, साबुन वाला, और उससे मैंने ये जो सामने वाले टाइल्स हैं इन पे अच्छे से मार दिया। और स्लैब पे भी जो हिस्सा रहता है ना जहाँ पे टोकरा रखते हैं, तो वहाँ पे क्या है, कितना भी कर लो तब भी थोड़े बहुत वाइट निशान हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी मैंने अच्छे से साबुन से रगड़ दिया। तो बीच बीच में मैं इस तरीके से ना स्लैब को भी साफ़ करती रहती हूँ, तो ये साफ़ बनी रहती है। तो यहाँ पर मैंने ये अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया। और अब इसके बाद मैं यहाँ पर रखूँगी अपना बर्तन का टोकरा, और सारे जो साबुन लगे हुए बर्तन हैं फटाफट से इन्हें ना धो के रख दूँगी। तो इस तरीके से ना डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन बीच बीच में वीक में एक बार भी अगर हम चीज़ों को साफ़ करते रहते हैं ना तो वो साफ़ बनी रहती है और फिर हमें ना डीप क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं इस तरीके से ना यहाँ पे सब साफ़ करती हूँ। और इसके बाद अब ये मेरे बर्तन ना साफ़ हो जाएंगे, बर्तन धुल जाएंगे। बर्तन धोने के बाद फिर बारी आएगी सिंक को साफ़ करने की। तो सिंक को भी मैं इसी तरीके से बर्तन धोने वाला जो जूना होता है उसी से ही अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर सिंक भी मेरी साफ़ हो गई। टैप पे भी हल्का सा साबुन लगा के साबुन का स्क्रबर लगा दिया और उसको भी साफ़ कर लिया। तो ये ना मेरा आधा काम जो है ये ख़त्म हो गया यहाँ पर। इसके बाद बारी आएगी किचन के काउंटर टॉप को साफ़ करने की। तो अच्छे से गीले सूखे कपड़े से ना किचन के काउंटर टॉप को साफ़ कर लूँगी। जितना भी सामान यहाँ पे है सबको साफ़ करके रख दूँगी।
तो अब इतनी देर में ना ये गोभी भी अच्छे से साफ़ हो गई थी, तो मैंने इसको भी रगड़ दिया और एक बार साफ़ पानी से ये धो दिया। धो के अब इसको रख दूँगी सूखने के लिए, और सूखने के बाद फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद फटाफट से ये गीला कपड़ा लिया जो स्लैब पोंछने वाला है, उसी से मैंने यहाँ पर ना गैस स्टव को पोंछ रही हूँ। तो गैस स्टव को पोंछ लूँगी एक बार गीले कपड़े से, फिर उसके बाद सूखे कपड़े से, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा और कोई पानी के जो निशान है वो भी नहीं रहेंगे गैस के नीचे। और मतलब जो हर जगह पूरा जो काउंटर टॉप है उस पर जो भी सामान है सबको हटा के अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ इस टाइम पे। तो ये जो सामने वाले टाइल्स हैं ये भी मैंने यहाँ पर साफ़ कर लिए, पूरे गैस स्टव अच्छे से साफ़ कर लिया और पूरा जो स्लैब है उसे साफ़ कर दूँगी। तो इस टाइम मेरी किचन ना एकदम चमक जाती है। तो किचन चमक गई, उसके बाद बारी आती है अब बेडरूम को चमकाने की, क्योंकि सुबह ना बस झाड़ू ही लग पाती है, अच्छे से जो डस्टिंग वगैरह का काम है ना वो नहीं हो पाता है, वो मैं इसी टाइम करती हूँ। तो अब यहाँ पर ना सबसे पहले मैं ना सारा सामान हटा रही हूँ बेड पे से जो भी है, और साथ ही साथ ना डस्टिंग करती जा रही हूँ जो डस्ट वगैरह लग जाती है। और ये फिर उसके बाद जो ओढ़ने वाली जो ब्लैंकेट हैं, चादर हैं, इनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी इनकी जगह पर। तो इस तरीके से सारा बेड पे जो भी सामान फैला हुआ है वो सब मैं हटा दूँगी, हटा के साफ़ कर दूँगी। तो ये चादर मैंने यहाँ पर फ़ोल्ड करके रख दी, और इनको ये बेड के हेड में ही एक स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, उसी स्पेस में मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये चादर रख दी। इसके बाद ये जो बेडशीट है ना ये मैंने रात को ही चेंज की थी, क्योंकि जो पुरानी वाली बेडशीट थी ना उस पर अभी ने पानी फैला दिया था, तो वो बेडशीट मैंने रात को चेंज कर दी थी, लेकिन पिलो कवर चेंज नहीं किए थे। तो पिलो कवर अभी चेंज करूँगी, और उससे पहले ही मैंने अच्छे से ना इस सब सामान को हटा के डस्टिंग कर दी यहाँ पर, और डस्टिंग के बाद जो सारा सामान है वो लगा दिया। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर चेंज कर दूँगी पिलो कवर। तो ये पिलो कवर यहाँ पर मेरे चेंज हो जाएंगे, बेडशीट को अच्छे से झाड़ के बिछा दूँगी, तो ये बेड पूरा सेट हो जाएगा। तो बेड अगर सेट हो गया तो यहाँ पर बेडरूम काफ़ी साफ़ सुथरा सा लगने लगता है। तो ये बेड मैं यहाँ पर सबसे पहले साफ़ करती हूँ बेडरूम में आके। तो ये बेड साफ़ हो गया, चारों तरफ से बेडशीट को मैं दबा के अच्छे से लगा दूँगी, और उसके बाद यहाँ पर पिलो लगा दूँगी। तो ये सब काम हो गया, बेड सही हो गया था। इसके बाद जो एक मेरे पास आज बड़ा काम था वो था, सारे कपड़े थे ना बहुत सारे, वो ना मैंने फ़ोल्ड करके रखे हुए थे, लेकिन अभी अलमीरा में लगाने का टाइम नहीं मिला था रात को। तो रात के टाइम मैंने अभी को पढ़ाते पढ़ाते ना फ़ोल्ड करके तो रख दिए थे, लेकिन अलमीरा में नहीं लगाए थे, तो अब मैं वो लगाऊंगी। सबसे पहले ना यहाँ पर जो बेडशीट वगैरह हैं वो फ़ोल्ड करी हुई हैं वो मैं लगा रही हूँ। इसके अलावा क्या है ना, हस्बैंड ने अपने कपड़े निकालने के लिए सुबह यहाँ से कपड़े निकाले होंगे, तो सब इधर उधर कर दिया। तो पहले मुझे इन कपड़ों को लगाने से पहले ना वो सब सेट करना पड़ रहा है, तो मैं बस वो सब सेट कर रही हूँ, सारे कपड़ों को अच्छे से सेट करके कैटेगरी वाइज, और फिर मैं यहाँ पर कपड़े लगा दूँगी। तो जितने भी अभी के कपड़े हैं जो डेली पहनने वाले हैं वो मैं यहाँ पर अलमीरा में नहीं रखती हूँ, उसके लिए मैंने एक बास्केट बनाई हुई है, तो वो कपड़े मैंने अलग साइड में रख दिए, और बाकी के जो इस अलमीरा में रखने वाले कपड़े हैं वो सब मैं यहाँ पर रख दूँगी। तो इसके बाद अलमीरा में मैंने सारे कैटेगरी वाइज कपड़े रख दिए थे, अलमीरा को बंद कर दिया। इसके बाद ये जो छोटी वाली अलमीरा है इसमें मैंने ना 3 बास्केट रखी हुई है। एक बास्केट में रहते हैं अभी के कपड़े जो डेली पहनने वाले कपड़े होते हैं, और जो बाहर पहनने वाले कपड़े हैं वो बड़ी वाली अलमीरा में ही होते हैं। तो यहाँ पर इस बास्केट में उसके जो डेली वाले कपड़े हैं वो सब मैंने यहाँ पर लगा दिए। उसके बाद जितने भी सॉक्स हैं, हैंकी हैं, वो एक दूसरी वाली जो सेकंड वाली बास्केट है इसमें रहते हैं। तो सारे सॉक्स यहाँ पर ना पेयर बना के मैं इस वाली बास्केट में रख देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ ये ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ा हुआ था, किसी ने लिए होंगे यहाँ से कपड़े, तो वो सब बिगाड़ रखे हैं। तो यहाँ पर मैं ना इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके सारे जो सॉक्स हैं उनको पेयर बना बना के यहाँ पर रख दूँगी इसमें। और एक तीसरी बास्केट है, उसमें रहते हैं मेरे हस्बैंड के जो अंडर गारमेंट्स हैं और उनके जो हैंकी वगैरह हैं वो। तो इस तरीके से मैं सारे कपड़ों को ना कैटेगरी वाइज अलग अलग रखती हूँ, जिससे कि जब हमें निकालने होते हैं ना तो बहुत इजी रहता है, हमें पता है कि कौन सा कपड़ा जो है वो किस जगह पर मिलेगा और किस सेक्शन में मिलेगा। तो इस तरीके से इजी हो जाता है सारे सामान को, कपड़ों को ना निकालना जब यूज़ हो तब। तो यहाँ पर मेरा कपड़ों का काम हो चुका था, ये सारे कपड़े मैं लगा चुकी थी। फिर इसके बाद बारी आती है इस टेबल की। इस टेबल पर थोड़ा बहुत यहाँ पर क्लटर इकट्ठा हो रखा था, वो मैंने सही कर दिया। जितना भी मैस था, जो टॉयज़ वगैरह थे, वो मैंने टॉयज़ की जगह पर रख दिए। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरा ना क्लीनिंग का काम सारा हो जाएगा। तो सारी चीज़ों को अपनी जगह पर लगा दिया और पूरी क्लीनिंग यहाँ पर पूरे घर की कंप्लीट हो गई। अब घर का काम सारा हो गया है
और अब मुझे जाना है, देखिए घर पूरा साफ़ सुथरा सा हो गया। और इसके बाद अब मुझे जाना है थोड़ा सा सामान के लिए, सामान ख़रीदने के लिए। वैसे तो ग्रोसरी मैं फ़्लिपकार्ट ग्रोसरी से ही मंगाती हूँ, लेकिन कुछ सामान ऐसा था जो वहाँ से नहीं हो पाया था, मेरा ऑर्डर मिल नहीं पा रहा था मुझे, तो मुझे वो सामान थोड़ा सा लेने के लिए जाना है। तो बस अब मैं निकलूँगी सामान लेने के लिए, क्योंकि अभी का आने का टाइम हो रहा है। तो या तो मैं उससे पहले आ जाऊँगी, अदरवाइज़ उसको वैन वाले भैया को बोल दूँगी कि आप ना उसे मेरे पास ही छोड़ दो जहाँ पर मैं हूँ मार्केट में, और बस अब मैं यहाँ से चल दूँगी। तो जी, अब मैं आपको मिल रही हूँ सीधे रात को डिनर बनाने के लिए। तो दिन में ना मार्केट से आने के बाद अभी को मैंने वहीं पे ले लिया था वैन से, क्योंकि मेरे को लेट हो गया था, तो वहाँ से आने में थोड़ा सा लेट हो गया। उसके बाद जल्दी से बनाया था लंच। तो लंच के बाद फिर लंच करके कोचिंग का टाइम हो गया था, कोचिंग के लिए निकल गए थे। तो बस अब मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ रात में। अब बनाना था डिनर, तो आज कुछ मन नहीं कर रहा था रोटी वगैरह बनाने का, तो मैंने फटाफट से सोचा फ्राइड राइस बनाते हैं। तो राइस को बॉईल करके रख दिया, और राइस अब मेरे बॉईल हो गए थे। इसके बाद मैंने फटाफट से जो सब्जियां हैं उनको चॉप कर लिया। तो सब्जियों में मैंने डाला है यहाँ पर प्याज, कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च, और बंद गोभी, पत्ता गोभी। तो ये सब सब्जियां मैंने ऑयल में डाल के सौटे कर ली। सौटे करने के बाद अब इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद जो है मेरे जो बॉइल्ड राइस हैं ये मैंने यहाँ पर डाल दिए कढ़ाई में। इसके बाद ये है जी शेज़वान फ्राइड राइस मसाला, तो ये मैंने डाल दिया है। तो वैसे तो इसके पैकेट पे ना इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि इसमें आपको कोई भी मसाला वगैरह ऐड नहीं करना है, सिर्फ यही मसाला डालना है, लेकिन फिर भी इसमें ना नमक थोड़ा हल्का रहता है, तो मैंने ना थोड़ा सा नमक ऐड किया है और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करी है, और ये मसाला डाला है। और ये मेरे फ्राइड राइस यहाँ पर रेडी हो गए। साथ में बनाई थी कोल्ड कॉफ़ी। तो ये हमारा डिनर यहाँ पर रेडी हो गया, फ्राइड राइस और कोल्ड कॉफ़ी। तो अब बस डिनर करेंगे और फिर नाइट किचन क्लीनिंग वगैरह करूँगी। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।